भारतीय उपमहाद्वीप की हड़प्पा सभ्यता 300 से 1300 ईसा पूर्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी उत्पत्ति सिंधु नदी के किनारे हुई और इसके प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल तथा धोलावीरा शामिल थे। यह सभ्यता अपने विकसित नगर योजना, पक्की सड़कों और व्यापारिक नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध थी, जो आज भी इसकी महानता को दर्शाती है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई करते हुए इस प्राचीन सभ्यता का पता लगाया। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉन मार्शल ने 1924 में इसकी आधिकारिक घोषणा की, जबकि मोर्टिमर व्हीलर ने इसके उत्खनन और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे हम इसके इतिहास और संस्कृति को समझ सके। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक अद्भुत नगरों की याद दिलाती है। हड़प्पा एक प्रमुख नगर यहाँ की सुव्यवस्थित योजना और पक्की ईंटों के भवनों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल अन्नागार और पक्की सड़कों के अवशेष आज भी उस समय की उन्नति को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो एक और विकसित नगर अपने महान स्नानागार के लिए जाना जाता है, जो इसे विशेष बनाता है। वहीं लोथल की कहानी समुद्री व्यापार की महत्ता का प्रतीक है, जहां से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा की जल संग्रहण प्रणाली और कालीबंगन के कृषि प्रमाण इस सभ्यता की तकनीकी कुशलता को उजागर करते हैं। सिंधु सभ्यता की उन्नत जीवन शैली और संस्कृति की गहराई आज भी शोधकर्ताओं को प्रेरित करती है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहेंजोदारो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगावा नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, रोपर सतलुज नदी के किनारे, बनावाली सरस्वती घग्गर नदी के किनारे, धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में दो मौसमी नालों मनहर और मानसार के बीच, चान्हुदरो सिंधु नदी के निकट, सुरकोतदा कच्छ क्षेत्र की स्थानीय नदी के पास, रंगपुर मादर नदी के किनारे, अलमगिरपुर हिंडन नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के निकट। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय समाज था, जहां नागरिक व्यवस्थित और वर्गीकृत थे। राजनीतिक व्यवस्था मजबूत थी, जिसमें शहरों का सुचारू प्रशासन प्रभावी था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी, जहां गेहूं और कपास की फसलें मुख्य थीं। धार्मिक मान्यताओं में मातृ देवी और पशुपति का वर्शिप प्रमुख था, जबकि मूर्तियों में कला की बेजोड़ झलक मिलती थी।